भगवान की महादेव कृपा से हम सभी लोग नित्य प्रति कुछ ना कुछ भगवत चर्चा और नित्य प्रति भगवान की सेवा करने का हम सभी को अवसर प्राप्त होता ही है। ये भगवान की महादेव कृपा है। अब कल से जो है नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। बहुत से लोगों के मन के अंदर संशय रहता है कि पाठ कब करें, दिन में करें कि रात में करें, है ना। बहुत से लोगों के अंदर संशय ये रहता है कि पाठ दिन में करें कि रात में करें। कई लोग पूछते हैं कि प्रातःकालीन करने की शाम करें पंडित जी। तो हम बताना चाहते हैं, चंडी पाठम दिवारात्रौ कुर्यात् देवान् संशया। जो लोग पाठ अपने घर में करवाना चाहते हैं या करवा रहे हैं, या अपने घर में अपने आप स्वयं पाठ करना चाहते हैं, तो इसमें कोई संशय की बात ये नहीं है कि आप दिन में कर रहे हो कि रात में कर रहे हो। आपको जिस समय मिल रहा है पाठ करने का या करवाने का, वो समय आपके लिए सबसे अच्छा और बेहतर है। मतलब दिन और रात का संशय ना करते हुए जिस समय आपका पाठ का समय मिल रहा हो, पंडित जी के द्वारा या आप स्वयं कर रहे हो, तो उसे पाठ कर लेना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कलश स्थापना है ना, उसके ऊपर नारियल बहुत से लोग रखते थे। पूछते पंडित जी गोला रखें कि सूखा वाला नारियल रखें कि जटा वाला जिसमें अंदर पानी होता है वाला नारियल रखें, तो कौन सा नारियल रखें अच्छा। तो उसके ऊपर जो आप कलश की स्थापना करेंगे, उसके ऊपर जिसके अंदर पानी होता है, जिसमें जटाएं होती हैं, आप वो नारियल रखिएगा। जो जटा ऊपर लगी होती है उसके अंदर पानी होता है, जिसके अंदर जब फोड़ने पर गरी निकलती है, पानी भी निकलता है, ऐसे नारियल को ही रखना सबसे उत्तम माना गया है। अन्यथा आप सूखा गोला या फिर आप जो है सूखा वो एक आटा जिसके अंदर सूखा नारियल आता है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, वो नारियल ना रखें, क्योंकि उसका उपयोग कलश पर नहीं होता है। और दूसरी बात, ना ग्रहण ना करो, एन भारत में ग्रहण नहीं है आज। दूसरी बात, उस नारियल को आखिर रखें कैसे कलश पर, है ना। तो सबसे पहले कलश के नीचे आप जौ डालें, बालू में मिला करके जौ बोले, और उसके ऊपर कलश रखें। कलश में जल में जो है आप हल्दी, चावल, दूर्वांकुर घास, कुछ दक्षिणा डाल करके उसके ऊपर जो है एक पूर्ण पात्र रखें। पूर्ण पात्र मतलब कटोरी रखें उस कलश के ऊपर, उसमें चावल भरें, ठीक है। और उसमें जो है नीचे पत्ते लगा करके उसके ऊपर कटोरी रखें। नीचे पत्ते लगा दें आम के। वैसे पल्लव 5 प्रकार के होते हैं, ध्यान देना। 5 पल्लव कहे गए हैं, इसमें आम का, पीपल का, गूलर का, बरगद का, और आम, पीपल, गूलर, बरगद और पाकड़, ठीक है। ये 5 प्रकार के पेड़ों के पत्तों को पंच पल्लव कहा जाता है। तो लेकिन यह है कि आम के सुलभ हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो है आम जो है मतलब अगर नहीं मिल पाए तो आम के लगाने से 5 पल्लवों की पूर्ति हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है केवल आम के पल्लव भी लगा सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है। आपने 5 पल्लव लगा करके उसके ऊपर कटोरी रखी, उसमें चावल भर दिए। उसको जो नारियल रखना वो खड़ा खड़ा नहीं रखना है। बहुत से लोग खड़ा खड़ा नारियल रखते हैं ना। नारियल में देखना 3 छिद्र होते हैं, जिसको आंख और मुख माना जाता है, ठीक है। इसमें आंख मुख माना जाता है इसको, ठीक है। आंख और मुंह माना जाता है उनको, ठीक है। तो वो छेद आपके सामने रहे, मतलब वो छेद जो है ऐसे रखें कि वो आपके सामने जो है वो देवता का मुख आपके सामने बना हुआ है, ऐसा जो है प्रयास करना चाहिए। लिटा करके रखें ऐसे करके, उसमें कुछ लाल रंग का वस्त्र लेकर बांध करके फिर अपनी तरफ मुख करके जो है नारे को रखना उत्तम होता है। सीधा रखोगे तो ये शुभ नहीं है, और नीचे कर दोगे तो धन की हानि होगी। उसे अपने तरफ करके रखोगे तो आपका किया हुआ पूजन पाठ सफल होगा, सिद्धि प्रदान करेगा। तो इसीलिए जो है ध्यान देना आप लोग कि नारियल खड़ा नहीं रखना है। नारियल का मुख अपनी तरफ करके लिटा करके इसे
तीसरी बात, बहुत से लोग होते पाठ करते हैं, तो पाठ करना कैसे? पाठ का भी कोई नियम है करने का, ऐसे नहीं है मतलब कि जैसे चाहो वैसे करो। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अनुष्टुप छंद में अंतर लिखा गया है, अनुष्टुप छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। तो पाठ को एक लयबद्धता होनी चाहिए, पाठ को मन में नहीं करना है, पाठ वाचिक होता है, ध्यान देना। बहुत से लोग होते पाठ जो है मन में कर लेंगे, तो मन में नहीं करना है। पाठ को आपको इतनी तेज बोलना है मतलब कि दूसरा व्यक्ति सुन सके। अब वो चिल्ला करके भी नहीं करना है कि आपके पाठ कारण तो दूसरा पाठ कर रहा है उसको डिस्टर्ब हो जाए, तो ऐसा भी पाठ नहीं करना है। पाठ करना है मतलब कि धीरे धीरे बोलते हुए पाठ करना है। जो शब्द आपने जिस शब्द से शब्द होते हैं, अगर आपने पहला श्लोक मान लो 6 सेकंड में, 5 सेकंड में या उससे अधिक 7 सेकंड 8 सेकंड में बोला, दूसरा भी श्लोक उतने ही सेकंड में पूरा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप पहला श्लोक 6 सेकंड में बोल रहे हैं, दूसरा श्लोक 10 सेकंड लग रहा है, तीसरा श्लोक 2 सेकंड में बोल रहे हो, इसके मतलब पाठ गलत हो रहा है वो। तो पाठ का भी नियम है, उस नियम के अनुसार पाठ करना। दूसरी बात, पुस्तक जो है आपको हाथ में पकड़ के ऐसे पाठ नहीं करना है। पुस्तक अगर हाथ में पकड़ के पाठ करते तो पाठ का फल आधा ही होता है। बहुत से लोग पाठ करते हैं ऐसे चलते हैं, ऐसे सेकंड सोने ऐसे हिलते हुए पाठ करते हैं, हिलते हुए पाठ करते हैं। तो हिल करके पाठ नहीं करना है। पाठ आप सीधे बैठिए चाहे झुक करके थोड़ा बैठिए, जैसे सुलभता हो सुखासन में जैसे भी आपको बैठना है। तो पाठ आपको ऐसे ऐसे हिल करके और ऐसे ऐसे झुक करके ऐसे झोंका लेकर के पाठ नहीं करना। तीसरी बात, पाठ कंठस्थ नहीं करना है, मतलब आपको याद कर लिया आपने, फिर आप चलो कोई बात नहीं है अब हम याद क्या करें किताब लेकर के, आप हमसे बोलते रहे। आपको याद चाहे कितना भी क्यों ना हो जाए, लेकिन पाठ आपको जो है देख करके ही करना है। और एक बात, पाठ हाथ की लिखी हुई पुस्तक से नहीं करना। बहुत से लोग होते लिख लेते हैं, लिखने के बाद पाठ करते हैं, तो पाठ ऐसे भी नहीं करना है। इन सब नियमों को ध्यान देते हुए ही पाठ करना चाहिए, तभी पाठ का पूर्णतया फल प्राप्त होता है। और सबसे पहली बात तो यह है कि आप प्रातःकालीन सुबह जल्दी उठिए, अपने घर की साफ सफाई करने के बाद, जैसे आप नित्य पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद माँ की स्थापना के लिए कलश स्थापना करेंगे कल तो आप लोग, तो कलश स्थापना के लिए जो भी आप मिट्टी वगैरह लेकर के आए उसे रख करके उसमें जौ मिला करके, और जौ बोने के बाद उसमें जो है कलश स्थापना कीजिए अपनी। और कलश स्थापना अगर हो सके तो नवग्रह भी बना लीजिए। नवग्रह बनाने की यह नियम है कि आप पूर्व मुख को बैठिए, ठीक है, और बैठने के बाद सबसे पहले जो है उसमें 9 खाने खींचिए, एक पाटे पर 9 खाने खींचिए। तो सबसे पहले जो पहला खाना आपका होगा, पहला खाना दाहिने हाथ से गिनिएगा, सबसे पहले खाना इस वाले हाथ से गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खाने हो गए पूरे। तो जो सबसे ऊपर वाला खाना है उसमें सफेद रंग की जो है दाल या चावल कुछ भी जो भी आपके पास हो उसको आप रख दीजिए, उसे शुक्र का स्थान कहते हैं। दूसरे नंबर का जो खाना है उसमें सफेद दाल चावल रख दीजिए, उस चंद्र का स्थान कहते हैं। जो तीसरे नंबर का खाना है उसमें जो है आप हरे रंग की दाल रख दीजिए या चावल बनाइए हरे रंग का रंग करके उसमें रख दीजिए, उसे कहते हैं बुध का खाना, बुध का स्थान, ठीक है। इसी प्रकार नीचे उतरेंगे उसके नीचे वाली लाइन में पहला जो नीचे लाइन बीच वाली लाइन का जो पहला खाना होगा, ठीक है, उसमें जो है आप लाल रंग की दाल या चावल रखिए। दूसरे खाने में लाल रंग की दाल चावल रखिए, तीसरे जो है पीले रंग का रखिए। तो जो आपने इधर रखा मंगल सूर्य और बृहस्पति, और सबसे जो नीचे 3 खाने होंगे उनमें काले रंग का दाल या चावल भर दीजिए। उन्हें राहु और ये आपका शनि केतु, ये 3 स्थान आपके, शनि राहु केतु 3 स्थान आपके हो गए, ठीक है। इस प्रकार 9 स्थानों का जो है नवग्रह स्थापना पहले ही कर लेनी चाहिए। अब शाहजहाँपुर में इधर होता क्या है कि लोग बाद में करते हैं, जब नवरात्रि पूरी होती तब वो स्थापना करते हैं। तो नियम तो अगर जाने तो आप ये नियम है कि पहले ही नवग्रह स्थापना कर ली जाए, उसका जो है पूजन नित्य होता रहे। पूजन में अगर आप पास बहुत कुछ चीज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जल लगाइए, जल से स्नान कराइए मानसिक भाव से। स्नान कराने के बाद वस्त्र के रूप में कलावा हो तो कलावा चढ़ा दो, ना हो तो कोई बात नहीं, वो भी तिलक कर दो, रोली रखो, तिलक कर दो। तिलक लगाने के बाद फल फूल मिष्ठान जो भी यहाँ पास में है उससे अर्पित कर दीजिए भाव से। फल फूल मिष्ठान खाली ध्यान देना,
रोली का तिलक करने के बाद फल फूल मिष्ठान, फल हो फल लगा दो, फूल चढ़ा दो, मिष्ठान का भोग लगा दो, धूप दीप कर दो। अगर संभव है, समय है तो आप आरती कर दो, नहीं है तो बार प्रणाम करके आप जो है अपना कार्य करो, कोई दिक्कत नहीं। ये पूजन का नियम है, इस क्रम से पूजा करें। ये बहुत लघु मतलब बहुत देर की पूजा नहीं है। अगर इसको आप समझें तो केवल मात्र 5 मिनट लगेगा पूजन करने में, इससे अधिक समय लगने वाला नहीं। लेकिन बस ये कि नियम हो तो अच्छी बात है। हाँ, कला वस्त्र के रूप में स्नान कराओगे तो कला रोज चढ़ाओगे, समझो। पहले स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र पहनाने चाहिए। चाहे अगर मतलब अगर नहीं कलावा है तो आपने जो पहले भी चढ़ाया था कलावा, उसको ही आप दोबारा चढ़ा सकते हो, कोई वस्त्र को 2 बार 3 बार पहना जा सकता है, इसमें कोई जो है दोष नहीं है। ठीक।